आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन न्यूज। थाना मंडी में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के हकूक और करप्शन के खिलाफ शऊर बेदारी करने पर जोर। थाना मंडी कोर्ट कम्प्लेक्स में तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी की जानिब से एक अहम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के कानूनी हकूक, इंसाफ तक आसान रसाई और मुआशरे में बढ़ती करप्शन के खिलाफ शऊर उजागर करने पर खसूसी तवज्जो दी गई। इस प्रोग्राम में मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थाना मंडी मोहतरमा भारती सलाथिया बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुई, जबकि एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट मोहतरमा ज्योति कटारिया, बार एसोसिएशन थाना मंडी के सदर एडवोकेट नवीद अंजम, एडवोकेट जहूर भट्टी, एडवोकेट कमर जमान मिर्जा, एडवोकेट मीरबाज चौधरी और नाजिर मुंसिफ जेएमआईसी थाना मंडी मोहम्मद जायद समेत दीगर कानूनी माहिरीन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद रही। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने वाज़ेह किया है कि रिश्वत देना और लेना दोनों कानूनन जुर्म भी है और इखलाकी व दीनी एतबार से भी सख्त नापसंदीदा अमल है। उन्होंने कहा है कि मुआशरे में करप्शन के खात्मे के लिए इज्तिमाई शऊर और कानूनी आगाही इंतहाई जरूरी है, ताकि इंसाफ का निजाम मजबूत हो और आम शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मुकर्रीन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीनियर सिटीजन्स को इंसाफ तक आसान रसाई फराहम करना अदलिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और कानूनी अदारे इस हवाले से मुसलसल इक़दाम भी कर रहे हैं, ताकि बुजुर्ग शहरियों को बेवक्त और मौसर इंसाफ मिल सके। इस मौके पर मोहतरमा भारती सलाथिया और दीगर मुकर्रीन ने मुख्तलिफ कानूनी पहलू पर तफसीली गुफ्तगू भी की। आखिर में जानते हैं कि मोहतरमा भारती सलाथिया और दीगर मुकर्रीन ने क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। सारे आप लोग जो यहाँ पे आए हो और हमारे इस अवेयरनेस कैंप का जो है आप पार्ट बने। ये ऑलमोस्ट अभी सभी एडवोकेट्स ने आपको बता दिया है कि आप लोगों की क्या राइट्स है, सीनियर सिटीजन्स की क्या राइट्स है। यहाँ पे जो यंग लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है इसे हम जज करते हैं ऑन द बेसिस कि हम हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी का जो पिलर है वो कौन है? वो जो ये बुज़ुर्ग लोग हैं यही हैं। इन्हीं से जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होती हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर सबसे पहले बुज़ुर्गों के लिए कि अगर आपके जो बच्चे हैं घर पे अगर आपको अच्छे तरीके से वो नहीं ट्रीट कर रहे, आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, तो आप लोग जो है कोर्ट में कभी भी आ सकते हैं। आप लोगों के पास कोर्ट आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, आपको फ्री में जो है वकील दिया जाएगा। आप अपने जो बच्चे हैं, आपके बच्चे लीगली बाउंड हैं कि उन्हें आपको मेंटेन करना है। जैसे बचपन में आप अपने बच्चों को खाना खिलाते थे, आप लीगली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बच्चों तक होती है। 18 साल तक की उम्र के लिए आपको आपके बच्चों को ट्रीट करना होता है, उन्हें आप खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 से ऊपर हो जाते हैं, तो इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको जो है आपका ध्यान रखेंगे। तो अगर कानून के दायरे से मैं बोलूँ तो आप लोगों के पास ये राइट है, आप कभी भी कोर्ट में आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, आप आएँ, कोर्ट में केस लगाएं। आप लोगों को जो है मंथली जो है खर्चा कोर्ट की तरफ से लगेगा। दूसरी ये चीज़ कि पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन लोगों को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वकीलों ने आपको ऑलरेडी बताया है कि हॉस्पिटल्स या ट्रैवल की बात कही जाए तो हर जगह जहाँ पे भी सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के जो भी लोग हैं, उन लोगों को फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अपनी साइड से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड की हुई है। बाकी बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगी कि जब बचपन में हम लोग खाना नहीं खा पाते थे, उस टाइम हमारे माँ बाप हमें हाथ से खाना खिलाते थे। आज शायद हमारे पेरेंट्स अगर उम्र की वजह से हमारे पेरेंट्स खुद खाना नहीं खा पा रहे, उनके हाथ कांपते हैं खाना खाते वक्त, या कभी वो अकेले बैठे होते हैं, तो हम लोग शायद अब थोड़े इस हिसाब से हो चुके हैं कि हम उनके पास शायद ज़्यादा बैठते भी नहीं हैं। या छोटे बच्चे हैं वो आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप या अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो मुझे लगता है हम सबको एक साथ होके ये चीज़ करनी चाहिए कि अपने घर से ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। आस पड़ोस से तो है ही है, लेकिन अपने घर से ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहाँ पे जो भी ये बुजुर्ग लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अब वो बुजुर्ग बन गया तो हम उन्हें अब निगलेक्ट कर दें, क्योंकि ये बुजुर्ग वही लोग हैं जिन्होंने किसी ज़माने में हम लोगों की भी केयर की होगी, हम लोगों को भी अच्छे से रखा होगा। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे पेरेंट्स का, हमारे आस पड़ोस में जितने हमारे एल्डर्स हैं उन लोगों का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई औलाद में से माँ बाप को मार के घर से निकालता है तो कानून उनके साथ में हेल्थ के लिए अबव 60 ईयर्स अब तो कार्ड भी आया शायद कि आपको मुफ्त में इलाज है। बहुत सारी रियासतों में जो है वो मुफ्त में इलाज होता भी है, और सीनियर सिटीजन के लिए दवाई इलाज सब कुछ मुफ्त। उसके साथ साथ आपको ट्रैवल में कुछ कंसेक्शंस दी गई हैं, कार्ड बने हुए हैं ताकि आपको जाके लाइन में ना लगना पड़े। इसमें क्या है कि बाकी लीगल राइट्स जो भी हैं, तो जुडिशरी में हमें ये है कि जो भी जैसे कोई सीनियर सिटीज़न का केस है उसको हमें स्पीडी ट्रायल फास्ट ट्रैक पे करना है, उन फाइल को प्रायोरिटी पर देखना है। और साथ में जैसे कि इनने आर्टिकल 41 का जिक्र किया, ऐसे ही आर्टिकल 21 में ये है कि हम अपनी कोई भी इंसान है जो मुल्क का शहरी है वो अपनी लाइफ, अपनी डिग्निटी, अपनी शान और शौकत से जी सकता है। ऐसे सीनियर सिटीज़न के लिए भी स्पेशल रेफरेंस है इसमें कि वो भी अपनी ज़िंदगी को शान और शौकत से जी रहे हैं। अगर उनका कोई बेटा जिसकी शादी हो जाती है तो वो मतलब उनके साथ उनकी बहू का या उनके बेटे का कोई तल्लक या लाइजन अच्छा नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने बेटे को बेदखल कर सकते हैं, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। तो इसके कोलैबोरेशन में एक करप्शन के रिलेटेड भी थोड़ी नज़रसानी की है जनाब ज़हूर साहब ने। तो मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि कोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है और आगे ही टाइम ज़्यादा ही कुछ हो गया है। आज हमारी तहसील लीगल सर्विस कमेटी थाना मंडी की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था कि सीनियर सिटीज़न पर कि सीनियर सिटीज़न लोगों की हमारे ताईं क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे बुजुर्गें जो हैं उन्हें कानून ने क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे एक एक करके जो है उनको बताया है। और इसके साथ साथ हमारी चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कमेटी थाना मंडी मिस भारती सलाथिया मैम ने भी तफसील से ये बताया है कि इसका जो है हमारी तहसील लीगल सर्विस कमेटी जो है वो किस कदर जो है आपका इसके साथ तावन देगी और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और कानून ने इसमें कैसे प्रोटेक्ट किया है, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको किस तरह से कानून ने प्रोटेक्ट किया है और हमारी क्या जिम्मेदारियां, हम उनके साथ क्या। आज के प्रोग्राम में ये है कि यहाँ पे बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ, अच्छी गैदरिंग थी। हमारे दोनों जजीज हज़रात ने भी शमूलियत की और बड़ी तफसील से आज के प्रोग्राम में उन्होंने वाज़ेह किया। तो हम सब ने भी ये कहा कि भी रमज़ान का महीना है, जहाँ तक वो ये ओल्ड एज का मसला है, सीनियर सिटीज़न का मसला है, तो हमारे नबी ने आज से पहले 1450 साल पहले ये बता दिया कि माँ बाप जो है, माँ के बाप के कदमों में जन्नत है और उनकी खिदमत करना हमारा वलीन फ़र्ज़ है। तो अवेयरनेस हम ये दे रहे हैं कि ऐसा न हो कि यहाँ पे ओल्ड होम जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएँ, और हालात ऐसे आ रहे हैं कि अगर हम देखभाल नहीं करेंगे और यहाँ पे कानूनी लिहाज से, दीनी लिहाज से अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो यहाँ गुंजाइश नहीं रहेगी, इतने है हमारी यहाँ बुराई जो है फैल रही है। इसलिए मेरी आपके ज़रिए सबसे गुजारिश है, अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखें और हमारे नबी ने जो रास्ता बताया हुआ, जो आज का कानून रास्ता बता रहा है, आज जो हमारे यहाँ पे स्टेज पे जो साथी हमारे बोले हैं उन सब ने बताया, हमारा फ़र्ज़ है कि उन पर अमल करना और लोगों को बताना कि अमल किया। थैंक यू।